पहाड़ी दर्रे, बर्फ से ढके पर्वत और घास के हरे मैदान, ये वही जगह है जहां हर साल हजारों पर्यटक शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। यह वही कश्मीर है जिसकी खूबसूरती को देख दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का दिन उस ख्वाब को चूर चूर कर दिया गया, जब कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड वायसरन में एक शांतिपूर्ण दोपहर अचानक आतंक का तांडव बन गई। 3 बजे जब वहां के खूबसूरत मौसम में सैलानी अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, तभी सेना की वर्दी में कुछ घातक हमलावर आए। धर्म पूछने के बाद उन मासूमों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस कायराने हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे, और यह हमला उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। एक पल में उस शांत वादी में सन्नाटा पसर गया। 17 लोग घायल हुए, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इन आतंकवादियों का मास्टरमाइंड था पाकिस्तान का खतरनाक आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जो भारतीय फौजों के खिलाफ अपने साजिशों को अंजाम देने में माहिर है। और आतंकियों का यह गुट जो पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में आतंक मचाता है, यह भी हमें कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। क्या था इस हमले का मकसद, क्या थी उनकी योजना, और इस हमले में किसका हाथ था, ये सवाल अब तक अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कश्मीर की वादियों में एक बार फिर आतंक ने अपना नापाक निशाना छोड़ दिया है। कश्मीर वह जगह जहाँ की हर एक घाटी, हर एक पर्वत अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले वायसरन की घाटी अपनी हरियाली और बर्फीले पहाड़ों से पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का दिन इस शांतिपूर्ण जगह को एक सदी के सबसे बड़े आतंकवादी हमले का गवाह बना दिया गया। साल 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद यह घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला था। उस दिन जब सुबह का सूरज कश्मीर की वादियों में रोशनी फैला रहा था, तभी अचानक एक खौफनाक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ी इलाका, बर्फ से ढके पर्वत, हरे मैदान, इन सब में अपनी छुट्टियां बिता रहे सैलानी, जिनमें से अधिकतर परिवार थे, अचानक आतंकवादियों का शिकार हो गए। करीब 3 बजे दोपहर वायसरन घाटी में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सेना की वर्दी में छिपे इन आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक एक गोली के साथ कश्मीर के शांत वातावरण में एक खौफनाक गूंज सुनाई दी और तबाही का मंजर सामने था। 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। कुछ विदेशी और कुछ स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी अभी अभी शादियां हुई थी और वे दूर टूर करने के लिए गए थे, वहां के मौसम का आनंद लेने के लिए गए थे। वो अपने खूबसूरत लम्हों को कैमरे के अंदर कैद कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। यह हमला एक जघन्य अपराध था और इस आतंकवादी हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहायक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह खालिद, जो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज सईद का करीबी साथी है। सैफुल्लाह खालिद और उसकी जैसे आतंकवादियों की यह योजना केवल कश्मीर में आतंक फैलाने की नहीं थी, बल्कि इनकी पूरी कोशिश इस खूबसूरत घाटी में पर्यटन को खत्म करने की थी। कश्मीर के स्थानीय लोग हमेशा पर्यटन पर निर्भर रहे हैं, क्योंकि यही उनका मुख्य व्यवसाय है। लेकिन जब आतंकवादी पर्यटकों को निशाना बनाते हैं तो एक नाकामी पैदा होती है। कोई यहाँ पर घूमने नहीं आता, और यही असली साजिश थी जिसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया। कश्मीर के स्थानीय लोग, जिनकी मुख्य आजीविका पर्यटन पर निर्भर थी, अचानक बेरोजगारी और गरीबी से जूझने लगे। अब इस शोषण का फायदा पाकिस्तान के आतंकवादी उठाते हैं। उन्हें वादा करते हैं कि अगर वो आतंकियों की मदद करेंगे तो वो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल सकेगी। यही वो खेल था जहां मजबूर लोगों को आतंकवादियों के जाल में फंसाया जाता है। आतंकी उन्हें वादा करते हैं कि जब कोई काम नहीं होगा तो उनकी मदद करेंगे, बदले में कुछ खतरनाक कार्य करवाएंगे। यह एक साजिश है जो धीरे धीरे कश्मीर के लोगों को आतंकवादियों के झांसे में डालती है। यह हमला केवल बाहरी आतंकवादियों का नहीं था, बल्कि कश्मीर के कुछ स्थानीय लोग भी इसमें जरूर शामिल हुए थे, जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की। यह स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका भविष्य अब इस आतंकवाद से जुड़ गया है।
कश्मीर के लोग खुद समझें, यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि उनके अपने समाज और संस्कृति के लिए एक बड़ा संकट है। हमले के दौरान जब आतंकवादियों ने लोगों की हत्या की तो वहां मौजूद कुछ महिलाएं चिल्लाई, हमें भी मार दो, हमें मुक्ति दे दो। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें जवाब दिया, नहीं, तुम जीवित रहोगी और जब तुम वापस जाओगी तो मोदी को बताना कि यहाँ क्या हुआ था। इन शब्दों में छिपा हुआ आतंकियों का असली उद्देश्य केवल कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहशत में डालना है। यह हमला हमारे बीच एक गंभीर सवाल उठाता है कि हम आतंकवाद का सामना कैसे करेंगे और हम कश्मीर के शांतिपूर्ण भविष्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों की ये नापाक साजिश कभी भी सफल नहीं हो सकती है अगर कश्मीर के लोग और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। यह केवल कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ उन्हें गोली मारने से पहले उनसे कलमा पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ पा रहे थे बस उसी को मारा गया। यहाँ तक उनका नाम पूछा गया, उनसे धर्म पूछा गया कि आप किस धर्म से हो। जो हिंदू थे सिर्फ उन्हीं को मारा गया, ऐसा भी कहना है। लेकिन शायद ऐसे पता चला है कि कुछ मुस्लिम भी उसमें मारे गए हैं। यह आतंकवादी हमला एक काले धब्बे की तरह कश्मीर के इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन यह भी एक सबक है। यह हमें यह समझाने का मौका देता है कि एकजुट होकर इस बुराई को हरा सकते हैं। कश्मीर की धरती जिसे खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, अब आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का समय है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर एक जख्म को भरने, हर एक आंसू को सुखाने और हर एक जीवन को सम्मान देने की कोशिश करें। कश्मीर के लोगों के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा मोड़ जहां नफरत की जगह मोहब्बत, डर की जगह विश्वास और आतंकवाद की जगह शांति का राज हो। हम जितना चाहेंगे उतना ही हम बदल सकते हैं और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो आतंकवाद कभी भी हमें हरा नहीं सकता। हमारे दिलों में एक उम्मीद की लौ जल रही है, एक ऐसा विश्वास की कश्मीर की वादियाँ फिर से मुस्कुराएंगी, उसकी नदियाँ फिर से शांतिपूर्ण लहरें बनाएगी और उसकी पहाड़ियाँ फिर से हमारी शांति की गवाह बनेगी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि हमारे सामूहिक आत्मविश्वास की परीक्षा है। आइए हम एकजुट होकर शांति का संदेश फैलाएं और उन कायर आतंकवादियों को दिखा दें कि हम जितने भी जख्मों से गुजरे हों, हम कभी भी हार नहीं सकते। यह कश्मीर की जीत होगी और यह भारत की जीत होगी। जय हिंद, जय कश्मीर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।